हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी गेट नंबर 6 के पास हैं। अभी स्टूडेंट से हम बात करेंगे और आज हम लोग फर्स्ट रिएक्शन का वीडियो शूट करेंगे यहाँ पे। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एएमयू एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, एमबीए हेल्थ केयर एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर जो है दिल्ली दिया गया है। और बच्चों से बात करेंगे कि पेपर कैसा हुआ है। पेपर बस ओवर होने ही वाला है और उनसे बात करने पे हम लोगों को भी एक आइडिया हो जाता है कि पेपर की मेरिट कितनी जा सकती है और बच्चों ने किस सेक्शन को ज्यादा किया है, कौन सा सेक्शन टफ था, कौन सा सेक्शन इजी था। बात करने से काफी आइडिया हो जाता है। बस एग्जाम ओवर होने वाला है और उनसे हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो हम जल्दी से शूट कर दें। पेपर को पहले कंप्लीटली एनालाइज किया जाएगा, हमारी पूरी टीम एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के बाद हम बताएंगे इसका कट ऑफ कितना जाएगा। और इसकी जो आंसर कीज है एमयू तुरंत अपलोड कर देता है। अगर बाय द वे लेट होती है तो हम लोग इसकी आंसर कीज भी अपलोड कर देंगे। चलिए बच्चों से बात करते हैं। योर गुड नेम, आपका नाम क्या है? माय नेम इज सोहेल हसन। सोहेल, पेपर कैसा हुआ इस बार का? सर पेपर एज कम्पेयर टू पिछली बार अगर देखा जाए तो इजी था पेपर। पेपर इजी था? बहुत कौन सा सेक्शन इजी था? मुझे तो सर एक्चुअली डीआई, सिर्फ एक डीआई आया था, वो तो काफी इजी था। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन से बिल्कुल डायरेक्ट। और मैथ्स भी इजी था। मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन एक टाइम स्पीड डिस्टेंस से था जो कि बोर्ड पे था, वो थोड़ा बहुत टफ था, बट जिसने डीपली पढ़ा है वो कर लेगा। जो मतलब पैटर्न के हिसाब से था वो नहीं था, जैसे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इस तरह से नहीं थे। नहीं, पैटर्न के हिसाब से ही है, बट अगर हम कंपेयर करें अलजेब्रा के क्वेश्चन से, अलजेब्रा के एडिंग एक क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ज्योमेट्री से नहीं था। हाँ, और मतलब इजी अर्थमेटिक से ज्यादा वेटेज था। और डीएस से डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं थे। सेलोक्शन वगैरह का आया था, सेलोक्शन वगैरह का आया था। रीजनिंग ठीक था? रीजनिंग इजी था। और जीके करंट अफेयर्स? करंट अफेयर सर अच्छे खासे थे लेवल, मतलब बट अगर बात किया जाए इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री पॉलिटी का, उसमें से आई थिंक 2 से 3 ही क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टफ या इजी, क्या कहेंगे? लास्ट ईयर के ऊपर इजी सर। अच्छा, कितनी मिनट जानी चाहिए आपके हिसाब से? मिनिमम सर 70 अबव ही जाएगी। 70 के आसपास। कितनी नहीं जानी चाहिए? मुझे लगता है 60 ही ज्यादा होता है। 55 पे भी हो जाता है। बट सर पिछले साल के हिसाब से बहुत ही इजी पेपर है इस बार। पिछले साल के साथ इजी है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सेंटर की तरफ से आपका हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। योर गुड नेम, आपका नाम बताइए सर। सोहेल। सोहेल, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ पेपर, काफी मॉडरेट पेपर था, ज्यादा उसमें कोई टफ नहीं था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था और मतलब फॉर्मूला वगैरह, तो उसकी में ज्यादा कोई उसमें ऐसा इशू नहीं था, ज्यादा टफ नहीं था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा था? लास्ट ईयर कंपैरिजन में इजी था। इजी था? हाँ जी। आपके हिसाब से कितनी मेरिट जानी चाहिए? सर मेरिट तो मे बी 60 तो हो सकता है, मेरी 60। हाँ जी, क्योंकि जो स्टूडेंट का जो रिएक्शन है वो मतलब मॉडरेट ही पेपर है। मॉडरेट? हाँ जी। थोड़ा सा बस इंग्लिश में थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं था। डीआई कैसा था? डीआई का एक ही क्वेश्चन था। हाँ जी, और उसमें ज्यादा कुछ उसमें टफ नहीं था। होपफुली जो हमने मॉक्स में दिया था शायद वही आया था। मे भी शायद वही दिया नहीं था मॉक्स? मॉक्स सर लास्ट वाले नहीं दिए थे। मॉक्स हमें देना था, वही सेम आ गया, बच्चे बता रहे हैं। अच्छा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा होना। कैसा हो पेपर? पेपर ऑलमोस्ट सही था, मॉडरेट लेवल का था। मैथ थोड़ा इजी था, बट करंट अफेयर जो था वो मैच नहीं किया। करंट अफेयर 2021-22 का पूछा हुआ था। 21-22 का करंट, यानी कि पुराना ले लिया। बहुत पुराना था। जीएस ना इको से कुछ नहीं था, 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी से था, थोड़ा बहुत टफ भी था। और इंग्लिश ओवरऑल इजी था। डीआई जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था अपने सेंटर से, तो वो थोड़ा बहुत मैच कर गया। वो मेरे बच्चे बता रहे थे कि जो हम लोगों ने मॉक्स दिया था उसी से आगे मैच कर गए थे। चलिए, बहुत अच्छा। वो इजी था। एक डीआई 5 क्वेश्चन तो वैसे ही होंगे। हाँ, वो वैसे ही। और मैथ कैसा था? मैथ ओवरऑल बहुत इजी था। तो वो 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था जो मैंने छोड़ दिया, जो मैंने नहीं किया। मुझे डाउट हो रहा था तो नहीं कर पाया। मेंसुरेशन से क्वेश्चन था तो मैंने नहीं किया। मेंसुरेशन को छोड़ दिया? हाँ, मेंसुरेशन किया नहीं था आपने? किया था, बट वहाँ पे ना मेरा आज जो अजीब सा ये हो रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एसआई अदरवाइज बाकी सब था। बाकी ओवरऑल पेपर आपने Overall किया सही है। था। हाँ, रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग सेक्शन? जी सर, रीजनिंग का सेक्शन कैसा रीजनिंग भी था? सही था। रीजनिंग इजी था। और रीजनिंग डायरेक्शन से बेस्ड था और कुछ बहुत मतलब कोडिंग डिकोडिंग मतलब पढ़े हुए टॉपिक आए थे। माय नेम इज रेनुमा। कैसा हो पेपर? हाउ वाज द पेपर? सर पेपर मॉडरेट था, मतलब करंट अफेयर्स उन्होंने थोड़ा सा 21-22 का पूछ लिया था। पुराना करंट अफेयर? हाँ, वैसे डीआई मैथ्स भी ओवरऑल ठीक था। डीआई कैसा हुआ? डीआई बहुत अच्छा हुआ, जो पढ़ा था वही आया। वही आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बता रहे थे हम लोगों ने मॉक्स लिया था हाँ, आपने जो मॉक दिया था सेम एज इट इज सेम आया। एज इट इज। किस्मत की बात थी कि और ऑप्शन भी सेम थे, डिजिट्स भी सेम थी, तो सब सॉल्व किया कि उसे वैसे ही कर दिया? सॉल्व किया था, मतलब एक बार चेक करने के लिए। चेक करने के लिए कि वही है या नहीं। ओवरऑल पेपर ठीक था। फिर मैथ्स प्रीवियस के कंपैरिजन में टफ था या इजी था? मॉडरेट था, मतलब ये था इस बार क्वेश्चन रिपीट नहीं थे। क्वेश्चन रिपीट? हाँ, और अगर क्वेश्चन अलीगढ़ का पेपर डिजाइन करता है। हाँ, अलीगढ़ का पेपर काफी और डिफिकल्ट है। एजिस से ज्यादा क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं अटेम्प्ट करे, क्योंकि कौन से?
एज से रिलेटेड जो Age होता है, से हाँ, जिसमें मुझे श्योर था मैंने वही किया। रीजनिंग और इंग्लिश रीजनिंग बहुत अच्छा था, इंग्लिश भी बहुत अच्छा था, मतलब ओवरऑल मिला के कितने क्वेश्चन? मैंने 71 अटेम्प्ट करे। 71। तो मेरी बात के हिसाब से कितनी जानी चाहिए? हम लोग तो प्रोडिक्शन करेंगे सर बाद में। मेरे हिसाब से तो 55 से 60 जानी चाहिए। 50 to 60। हाँ, इससे Hopefully ऊपर इंशाल्लाह तो नहीं आपका तो हो ही जाना। जाएगा फिर। हाँ, हो इंशाल्लाह जाएगा। सर, इंशाल्लाह। चलिए बेस्ट ऑफ लक सेंटर Thank की you, तरफ sir. से। गुड डे। मदीहा जल्दी। मदीहा जल्दी कैसा हो पेपर? पेपर सर बहुत अच्छा हुआ, आप मॉडरेट सेक्शन लेवल वाइज का था। बताएं टफ कौन सा सेक्शन इजी लगा, कौन सा सर tough सबसे लगा? टफ सेक्शन था जीएस। जीके हाँ, Yes, जीके sir, का sir. जीके एंड जीएस बहुत टफ था क्योंकि उसमें पुराने क्वेश्चंस थे, करंट पुराने अफेयर्स question के, थे। रिसेंट के कोई भी क्वेश्चन नहीं था as such। और इंग्लिश इंग्लिश भी इजी था एंड मैथमेटिक्स एंड डीआई भी इजी था। मैथमेटिक्स डीआई दो में इजी था। हाँ। डीआई तो खैर जो हम लोगों ने मार्क्स में लिया था वही जी आ गया, वही मतलब सेम था एंड same। मैथमेटिक्स भी बहुत इजी नहीं था, हाँ। मॉडरेट था क्योंकि हमने कोचिंग में पढ़ा हुआ था, तो मैथमेटिक्स इजी था हमारे लिए एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए। रीजनिंग भी बता रहे बच्चे इजी था। रीजनिंग हाँ, रीजनिंग भी इजी था, कर लिया सर। कितने क्वेश्चन किए होंगे ओवरऑल में? सर मैंने ओवरऑल 68 करे हैं। 60 68 करे। 68 क्वेश्चन किए हैं, तो 68 में होपफुली आपका 60 तो सही होना चाहिए। हाँ जी सर, 62 63 मेरा कंफर्म सही है। गलत तो ज्यादा नहीं किया है? नहीं सर। चलिए होपफुली इंशाल्लाह ताला फिर आपका हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से। अनस अनवर। अनस कैसा हो पेपर आपका? अच्छा हुआ, काफी अच्छा हुआ। मतलब सेक्शन वाइज बताइए कितने सेक्शन, मतलब मैथ्स में कितना किया आपने? मैथ्स बताइए पहले। मैथ्स 90%, सारा 90%, जी के कम और हुआ। व्हाट अबाउट डीआई? डीआई कैसा हुआ? बहुत ही ज्यादा इजी था। बहुत इजी था। और इंग्लिश, रीजनिंग सब easy था। जीके, करंट अफेयर सब इजी था। जी के लास्ट टू लास्ट ईयर की आई थी, इसमें थोड़ी लास्ट इसमें दिक्कत हो गया। ओवरऑल अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितने क्वेश्चन हो रहे थे? मेरे 66। 66 में तो हाँ। 60 सही होंगे। ज्यादातर बच्चों से मेरी बात हो रही है, 60 के आसपास सभी oscillate एक्यूरेसी कर रहे लेवल हैं। अच्छा है। आप लोगों से बात करने में मुझे एक ये आसानी होगी ना कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी मिनट जा सकते हैं। अच्छा था, काफी अच्छा इजी पेपर था। कैसा हो पेपर आपका? ठीक हुआ। ओवरऑल पेपर कैसा लगा आपको? मॉडरेट पेपर था। और सेक्शन वाइज अगर बताएंगे कौन सा सेक्शन टफ था, कौन सा इजी था? जीके का पर्सन, जीके का सभी लोग टफ कह रहे हैं क्योंकि पुराना जीके था। करंट अफेयर से क्वेश्चन आ बाकी गए। मैथ ठीक था, मैथ्स कर लिया, AI एकदम इजी थी। पूरे कर लिए मैथ दिया में? जी हो गया। पूरे कर लिए। और इंग्लिश? इंग्लिश इजी था। इंग्लिश कर लिया। आपके हिसाब से मेरिट कितनी जानी चाहिए? 55। चलिए बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से आपका हो जाना। योर गुड नेम, आपका नाम? फैजल। कैसा हो पेपर आपका? पेपर बढ़िया था। पेपर अच्छा हुआ। जी। कितना किया आपने? 73 कितनी? 73 73, वेरी नाइस। तो आपका ज्यादातर मतलब सही होगा। नेगेटिव मार्किंग भी, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। एक दो ऑप्शन मैंने गलत लगा रखे थे, मतलब एक दो गलत था। तो ओवरऑल आपका कितना सही होने की पॉसिबिलिटीज है? कितना सही होगा? 65 है वो। 65 है, तो इंशाल्लाह हो जाते हैं। कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, कौन सा इजी लगा? रीजनिंग मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, बाकी सारे इजी थे। जीके बच्चे जीके बता रहे कि जीके थोड़ा जीके मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ रखा था थोड़ा बहुत। तो ठीक लगा आपको, जी, मतलब जी। कर लिया, जीके भी कर जी, लिया जी, आपने। जी। और जो और आपको जो मतलब सेक्शन टफ लगा हो, लाइक जैसे रीजनिंग के अलावा? नहीं, रीजनिंग टफ नहीं था, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मैं कंफ्यूजिंग, कैलकुलेशन ज्यादा थी, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन क्वेश्चन। वो टाइम का थोड़ा सा कम ही लगा मुझे। चलो बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से आपके सेशन। थैंक यू सर। सर मेरा नाम शहरियार अहमद है। शायद कैसा हो पेपर में? सर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर वाज गुड, इट वाज मॉडरेट सर, अच्छा था। और मैंने टोटल 59 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। 59 क्वेश्चन। आप एमबीए का आपने दिया है और एमबीए हेल्थ केयर का दिया, दोनों का? सर मैंने दोनों का। दोनों का दिया। तो पहले एमबीए वाला पेपर बताया, वो कैसा हुआ? सर पेपर वाज इजी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड उससे पहले ईयर का। इजी था? इजी था लाइक सेम पैटर्न था, क्वेश्चन वर लाइक फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। स्पीड डिस्टेंस साइंस से भी था चैप्टर, मतलब वही सब था क्वेश्चन। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था पेपर मॉडल से। बच्चे से जो और मेरी बात हुई आपसे पहले, वो ये कह रहे थे कि जीके का कौन सा सेक्शन टफ था, तो क्या जीके टफ था? सर जीके मुझे हल्की सी मुझे भी टफ लगी, बट देन जो पढ़ाए थे हम लोगों ने पढ़ाई की थी, जो उससे ओवरऑल ठीक लगा। ओवरऑल चलिए बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से आपका हो जाना चाहिए। गुड नेम, नाम बताइए। नम्रा। कैसा हो पेपर नम्रा आपका? पेपर अच्छा हुआ मेरा। अच्छा हुआ। आपने एमबीए का भी दिया और एमबीए हेल्थ केयर का भी दिया। हेल्थ केयर के हम लोग काफी वेट कर रहे थे कि आप लोग निकले तो बात करूं। हेल्थ केयर का कैसा था? हेल्थ केयर का बस साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन से, तो हेल्थ केयर का इतना ज्यादा सही नहीं गया। एक बच्चे से मेरी बात हुई तो वो कह रहा था टफ है पेपर, तो क्या साइंस का सेक्शन टफ हाँ था? मतलब टफ ही समझे, वो काफी ज्यादा वो गया था
साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हेल्थ केयर में के लिए। नहीं, मतलब और कोई सब्जेक्ट था ही नहीं ना इंग्लिश था, ना मैथ्स था, ना जीएस था। बेसिकली हेल्थ केयर में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो सेक्शन कर लिया कि नहीं किया आपने, कितने किए होंगे? मैंने अटेम्प्ट तो सर सारे 50 to 50 अटेम्प्ट करे। पूरे अटेम्प्ट कर दिए? चलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, अब आप बताइए एमबीए का कैसा? एमबीए का अच्छा हुआ। एमबीए में मैंने अटेम्प्ट करे थे 75 75 अटेम्प्ट किए, कितने सही हो गए आपके? मेरे हिसाब से सर 65 प्लस तो सही होंगे। 65। कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा? मैथ्स ही टफ लगा, बाकी सब तो इजी था। डीआई कर लिया था, इंग्लिश, रीजनिंग, सब। सारी चीजें। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आपका हो जाना चाहिए। योर गुड नेम? सैफ अख्तर। कैसा हो पेपर आपका सर? पेपर तो अच्छी थी सर। अच्छा हुआ। जी तो आपने हेल्थ केयर का भी दिया है? जी। हेल्थ केयर का पेपर दिया है, हेल्थ केयर कैसा? का मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट था पेपर। पेपर बहुत है। जी। तो फर्स्ट पेपर में जो एमबीए वाला भी था उसको कैसा किया? वो पेपर थोड़ी नॉर्मलाइज थी, तो कट ऑफ भी सही रहेगी उसकी, अच्छी गई है पेपर। आपने मॉक्स दिया था जो मैंने लिया था? जी मॉक्स के क्वेश्चन थे जी वो थे। तो दोनों सेक्शन मिला करके कितना कर लिया होगा आपने? दोनों सेक्शन मिला करके मैंने लगभग 80 से ऊपर ही किया है। 80 प्लस किया। तो होपफुली इंशाल्लाह आपका हो जाना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से। थैंक यू। अभी मैंने कई बच्चों से मैंने बात किया है और जिन लोगों ने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम दिया था उनसे भी मेरी बात हुई है और पेपर ओवरऑल मॉडरेट था। थोड़ा सा जो सेक्शन टफ था वो जीके का टफ था, अदरवाइज पूरा पेपर जो था मॉडरेट था। इनफैक्ट मैथ और डीआई और इंग्लिश रीजनिंग काफ़ी इजी आई हुई थी। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर और मैंने वेट किया है और एमबीए हेल्थ केयर वाले बच्चों से मैंने बात किया है। तो हेल्थ केयर में साइंस का जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा टफ था, तो होपफुली जो है थोड़ा सा हेल्थ केयर की मेरिट जो है वो थोड़ा सा लो जानी चाहिए। लेकिन एमबीए फोल्ड की जो मेरिट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम पेपर देखते हैं तो पेपर जो है हमारा मॉडरेट है, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। टफ तो इनफैक्ट एमयू का पेपर नहीं आता, क्योंकि जामिया में जैसे बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन एमयू का पेपर जो आता है हर साल या तो इजी आता है तो मॉडरेट आता है। तो पेपर बहुत अच्छा था। हम लोग इसकी आंसर कीज भी अपलोड करेंगे, जल्दी आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।